सुबह के करीब 3 बजे दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी। मेजर मनोज अपने पूरे बलबूते से आतंकवादियों को भारी गोलीबारी से जवाब दे रहे थे। तभी उनके पीछे से आती हुई गोलियों की बारिश उनकी पीठ को चीरती हुई निकल जाती है। मेजर अपने हाथों से ट्रिगर थामे हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं, मानो कोई शेर घायल होकर गिरा हो। जमीन पर खून से लथपथ, हाथ पैर बिखरे हुए अवस्था में भी वे अपने कमजोर होते हाथों से ट्रिगर को थामे हुए थे। मेजर मनोज उन लोगों में से नहीं थे जो आसानी से हार मान लें। वे अपने खून से लथपथ शरीर को पूरी ताकत से लुढ़काते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनका हाथ पत्तियों पर फिसल जाता है और वे नीचे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। मेजर के उस समूह में 16 जवान थे। उनमें से एक जवान, जिसका नाम हरि था, अपनी भारी राइफल लेकर दौड़ते हुए उसी दिशा में आता है। जवान हरि बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए गड्ढे की ओर जाता है और उसमें कूद पड़ता है। यह एक ऐसा गड्ढा था जिससे ऊपर आना एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी कठिन था। लेकिन वीर जवान हरि ने अपने जीवन की परवाह किए बिना खून से लथपथ मेजर मनोज को अपने कंधे पर रखकर एक हाथ से भारी राइफल थामे और दूसरे हाथ के सहारे शरीर को घसीटते हुए ऊपर लाने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे में वीर जवान हरि खून से लथपथ और बेहोश मेजर मनोज को ऊपर लाने में सफल होते हैं। वे उन्हें कंधे पर उठाकर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से कुछ लोगों की दौड़ने की आवाज आती है। वीर जवान हरि अपनी वीरता को आंखों में लिए निडरता और अदम्य साहस के साथ मेजर मनोज को एक पेड़ के पीछे छिपाते हैं और पत्तियों से ढक देते हैं। इसी बीच 6 आतंकवादी उनकी ओर भारी गोलीबारी करते हैं, लेकिन वीर जवान हरि अपने जीवन की परवाह के बिना अदम्य साहस के साथ सभी 6 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। इस भीषण गोलीबारी में वीर जवान हरि को 3 गोलियां लगती हैं। बावजूद इसके वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और फिर से खून से लथपथ बेहोश मेजर मनोज की ओर बढ़ते हैं। उसी समय बाकी जवान भी सभी आतंकवादियों को मार गिराकर वहां पहुंचते हैं। वे वीर जवान हरि और घायल मेजर मनोज को सैन्य चिकित्सा सहायता के लिए ले जाते हैं। लगभग 24 घंटे के बाद मेजर मनोज को होश आता है। वीर जवान हरि को 3 गोलियां लगने के कारण उनकी हालत भी गंभीर होती है, लेकिन अंततः दोनों वीर सैनिकों को बचा लिया जाता है।